हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल इंटीरियर टैरो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक हियर एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर ऑल द लव गाइस। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। और मेरे नए चैनल का भी लिंक है, प्लीज़ वहाँ पे भी मुझे सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ठीक है। तो आपको ये देख के समझ ही आ गया होगा कि आज क्या होने वाला है। आज होने वाला है गणेश भगवान के मैसेजेस। गणेश भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में मैसेजेस होने वाले हैं। तो अभी गणेश चतुर्थी आ रही है, राइट? तो हैप्पी गणेश चतुर्थी गाइस। और या तो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। तो गणेश भगवान हमेशा ऑब्स्टिकल्स रिमूव करते हैं, विघ्न रिमूव करते हैं। एंड आई थिंक बहुत लोगों की फेवरेट गॉड भी हैं, राइट? तो या इफ़ इट्स आई जस्ट फील सो एक्साइटेड सीइंग कनेक्टिंग विद हिम। यहाँ पे हम गणेश भगवान की एनर्जीज बुला रहे हैं और उनके साथ हम ये रीडिंग करेंगे। एंड आई होप आपको उनके ब्लेसिंग्स मिले, आपकी लाइफ में विघ्न जो भी है वो मुश्किलें सब हट जाए और आप बहुत खुश रहें, बहुत ब्लेस्ड रहें। तो आप अपना इंटेंशन रखिए यहाँ पे और बस भरोसा रखिए। आई होप यू गेट ऑल द थिंग्स इन योर लाइफ, ओके। तो यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं, तो आपको उनमें से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप है ये है, वाओ सो ब्यूटीफुल, राइट? ग्रुप 1 लोगों के लिए ये है, ओके, दैट्स फॉर ग्रुप 1। ये मैं सही कर करके 1 घंटा इसी में निकाल देती हूँ और फिर सही स्ट्रेट होता भी नहीं है, दैट्स द थिंग। एनीवेज, the second group and the last group, that is group 3. ओके, सो 1 2 एंड 3, आंखें बंद करें, डीप ब्रेथ्स लें, अंदर फिर बाहर। ओके, फिर से मेरा कैमरा क्या हो कहता है यहाँ पे, आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा उल्टा है, आई एम सो सॉरी। ओके, मैसी, ओके। तो आंखें बंद करें, सांस अंदर ले, अपने भगवान को रिमेंबर करें, अपनी आँखों में उन्हें देखें, उनके ब्लेसिंग्स रिसीव करें और फिर एक पाइल चुनें। आई एम श्योर वो लोग आपके लिए करेक्ट पाइल ही देंगे आपको, जिसमें आपके लिए मैसेजेस है। तो वैसे भी एक जनरल रीडिंग है, तो याद रखिए जो लेना है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। जो मैसेजेस, शायद बहुत सारे मैसेजेस होंगे, उसमें शायद थोड़े आपके लिए रेजोनेट हो, थोड़े ना हो, तो जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, ओके गाइस। तो 1 2 एंड 3। और अगर आपको और टाइम चाहिए तो प्लीज़ पॉज करें वीडियो और देख लें। तो हम शुरू करने वाले हैं ग्रुप 1 से। चलो, लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप 1। हमारे ग्रुप 1 लोगों के लिए क्या है, देखते हैं गणेश भगवान के मैसेजेस फॉर ग्रुप 1 पीपल। ओके, तो ये जो ब्यूटीफुल सा आपने चुना, आपके लिए क्या है इसके पीछे, अबंडेंस इन योर लव लाइफ। ओके, तो आपकी लव लाइफ अच्छी होने वाली है, गणेश भगवान कह रहे हैं। इसमें शायद बहुत प्रॉब्लम्स थे क्या तो शायद उसमें अच्छा होने वाला है। यहाँ पे नंबर जो मुझे मिला है 1 2 1, आप देखिए गूगल में, अगर उसमें शायद आपके लिए कोई मैसेज हो तो ये नंबर आप देख लीजिए। बहुत सारे साइट्स हैं गूगल में नंबर्स, एंजल नंबर्स के लिए, तो यू जस्ट सर्च इट। तो या आई फील लाइक लव लाइफ अच्छी होने वाली है आपकी तो ये कहना चाहते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम चलो शुरू करते हैं, टैरो कार्ड से शुरू करते हैं जो आपके लिए आए, देखते हैं क्या है। पहला ही कार्ड 9 ऑफ सॉर्ड्स, अंधेरा आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, राइट? यस, जाला नहीं है, बहुत अंधेरा लग रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, बहुत सारे थॉट्स मन में जा रहे हैं, बहुत अजीबोगरीब फीलिंग है, पता नहीं क्या करना है लाइफ में, बहुत क्वेश्चंस है। शायद लव लाइफ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इस इंसान के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, लेकिन वहाँ पे अबंडेंस दिखाई दे रही है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, या फिर आपका कोई ब्रेकअप हो गया इसलिए शायद आप बहुत स्ट्रेस्ड हो यहाँ पर। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि
आपको बहुत सारे काम है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके लाइफ में, शायद घर भी संभालना है, करियर भी संभालना है और बहुत उलझ रहे हो। तो रात को शायद आपका जॉब उतना अच्छा नहीं जा रहा है, तो शायद उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, शायद इसीलिए आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। तो मुझे लगता है ये जो आपकी एनर्जी है ना, बहुत ही स्ट्रेसिंग एनर्जी है, माइंड बहुत ही ज़्यादा ओवर स्ट्रेस कर रहा लग रहा है ना। तो याद रखिए, यहाँ पे देखिए जो इंसान है वो अकेला यहाँ पे खड़ा है। देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे एक इंसान है। आई एम नॉट सो श्योर इफ़ यू कैन सी, बट यहाँ पे एक इंसान है जो अकेला यहाँ पे एक रात में खड़ा हुआ है, राइट। लेकिन वहाँ पे थोड़े स्टार्स हैं, थोड़ी चमक है, राइट। तो याद रखिए कि ये एक टेम्पररी सिचुएशन है, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर नहीं खड़े होने वाले हो, ठीक है। भगवान पे भरोसा रखो, आप बहुत जल्दी वहाँ से निकलोगे। लेकिन अपने माइंड को इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिए, थोड़ा बहुत गाने सुनिए या फिर मंत्र सुनिए गणेश भगवान के। ओके, ये तो गिरना ही था। यस, जब मंत्र के बारे में कहा गिर गए, तो आई विल जस्ट कीप इट हियर क्योंकि शायद वही बेटर है लग रहा है मुझे। ओके, तो मंत्र सुनिए। मेरा पता नहीं आज, ओके आई एम वेरी मेसी टुडे इफ आई ओके। तो मंत्र सुनिए और रिलैक्स कीजिए। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हो ना, कुछ अच्छा सुनिए, अच्छे गाने सुनिए, एक कैंडल जलाइए और अंधेरे में एक अच्छा सा मेलोडी सॉन्ग आपको जो पसंद है वो सुनिए, सॉफ्ट सॉन्ग जिसमें बहुत खुशियाँ है, सैड सॉन्ग्स नहीं, ओके। डोंट लिसन टू सैड सॉन्ग व्हेन यू आर सैड, यू विल बिकम मोर सैडर। तो इट्स बेटर कि आप कुछ अच्छा सुने जो बहुत प्यार भरा हो, बहुत अच्छा वाला टाइप, ओके। तो रिलैक्स करें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, वैसे इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत करिए। तो यहाँ पे है 2 यूनिटी, यानी कि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, मैंने बोला ना 2 चीज़ें शायद आप एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे वो है, यहाँ पे वो है, और उसके कारण आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। तो टेक 1 स्टेप एट अ टाइम, एक स्टेप लीजिए, और एक बार गिर भी गए तो क्या, उठ जाइए और फिर चलिए, ठीक है। हंसिए, कभी कभी हम इंसान हैं, हम गिर जाते हैं, हम फिर से उठते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं लाइफ में, राइट। तो इतना सीरियस मत होइए। तो गणेश भगवान यही कहना चाहते हैं, लाइफ में कभी कभी ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, कभी कभी विघ्न आ जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहीं पे रहे, आप वहाँ से निकलोगे, ये एक टेम्पररी सिचुएशन है, ठीक है। आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है, बस भरोसा रखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये जो पर्सन यहाँ पे देखो पूरा ब्लैक कलर, और यहाँ पे जब आते कौन सा कलर है, देखिए ब्राइट कलर, राइट। तो आप यहाँ पे खुश हो, तो आपकी नई शुरुआत होने वाली है। तो अभी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, मुझे लग रहा है, ठीक है ना। हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, या फिर इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं है, आप काम को लेके स्ट्रेस कर रहे हो। तो वही मैं बोल रही हूँ, जो रिलैक्स करो, कैंडल जलाओ, थोड़ा रिलैक्स करो और खुश रहो। और यहाँ पे देखिए एक नई एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में, कुछ नया शुरू होने वाला है। तो कुछ एंड होके कुछ नया शुरू होने वाला है, या शायद ऐसा हो सकता है आपको एक आइडिया मिल गया कि ये 2 चीज़ें आप कैसे बैलेंस करें, वैसा हो सकता है। और या फिर ये भी हो सकता है कि आप स्ट्रेस नहीं करो, छोड़ो उन सब बातों को, छोड़ो, थोड़ा बहुत मैं थोड़ा एक ब्रेक ले लूँगा या ले लूँगी और मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, मैं रिस्क लेने वाला हो, ऐसे टाइप का। ये छोड़ो, बहुत ज़्यादा जो टेंशन है तो उसको छोड़ने के बारे में आप सोच रहे हो, और आप फील करोगे, आप रिलैक्स फील करोगे, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कि गणेश भगवान के यही मैसेज है। तो रिलैक्स फील करो, थोड़ा बहुत जॉयफुल हो जाओ, इतना सीरियस मत हो। आप बहुत सीरियस लग रहे हो यहाँ पे, आप किसी चीज़ के बारे में सोच के अकेला फील कर रहे हो। तो जस्ट एक रिस्क ले लो, शायद किसी चीज़ में आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये भी आ रहा है, और आगे बढ़ो, शायद वो बहुत सक्सेसफुल होगा। क्योंकि फूल की एनर्जी बहुत रिस्क टेकिंग एनर्जी है। ये पर्सन देखो यहाँ पे कहाँ पे खड़ा है, देखो गिरने का डर नहीं है इस इंसान को, राइट। तो क्योंकि वो रिस्क ले रहा है, वो बहुत अपने मज़े में है। तो वो वैसी एनर्जी में आप आओगे, मुझे लग रहा है, जहाँ पे आप बहुत मज़े में होने वाले हो। तो ये जो भी परेशानी है थोड़ी बहुत आपके अंदर है, बहुत आपके दिमाग के अंदर है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप लोग। कभी कभी इतना प्रॉब्लम होता भी नहीं है, हम बहुत और इमेजिन करके अपना इमोशन बहुत ज़्यादा और कर देते हैं। तो बस थोड़ा रिलैक्स कीजिए, जैसे मैंने कहा, जो आपको पसंद है वो कीजिए। देखिए यहाँ पे जो कार्ड आया है, सेरेंडिपिटी, बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। और यहाँ पे भी 9 नंबर 0, तो कुछ तो ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ एंड हो रहा है। 9 और 9, 2 9 मिले हैं आपको, है ना। तो 9 नंबर आपके लिए शायद इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे।
तो जो भी आपकी परेशानी है वो जाने वाली। अबंडेंस का कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड है, ग्रीन कलर। नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, आपके लिए आपको नेचर से बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिलने वाले हैं, आप खुश रहोगे। तो वही है, बाहर जाइए, बाहर जाइए। वैसे भी कोविड है इसलिए अंदर रह रह के शायद आप पक गए होंगे, तो थोड़ा बहुत बाहर जाइए। इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ में जाने के लिए नहीं बोल रही। अगर आपके पास कोई लॉन है या बालकनी ही है तो वहाँ पे जाके खड़े हो जाइए, थोड़ा बहुत मज़ा मज़ा कीजिए, गाने सुनिए, डांस कीजिए, बस खुश रहिए। लाइफ में एटलीस्ट हम अपने आउटकम के बारे में इतना सोच लेते हैं कि क्या होगा क्या होगा, तो आप उस दिन का मज़ा ही हम ले वो मज़ा ही चला जाता है। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, खुश रहिए, गणेश भगवान यही कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी ग्रीन कलर आया है, यहाँ पे भी ग्रीन पीकॉक फेदर्स, शायद पीकॉक फेदर्स आपके लिए अच्छे होंगे। तो या वाह ब्यूटीफुल। और यहाँ पे देखिए अबंडेंस, ये भी अबंडेंस का कार्ड है। तो लव लाइफ में ज़रूर अबंडेंस आने वाला है, आपको प्यार मिलने वाला है। शायद भगवान का प्यार हो सकता है, शायद फैमिली का प्यार हो सकता है, शायद फ्रेंडशिप में प्यार हो सकता है, शायद कोई नया ज़िंदगी में कोई नया आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। और अगर आप पार्टनरशिप में है तो उसमें और थोड़ा चीज़ें ब्लूम हो सकती है। थोड़े लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है, और थोड़े लोगों के लिए अगर आपका ब्रेकअप हुआ है ऐसा कुछ है तो कुछ नया आने वाला है जो आपको खुश करेगा। शायद दोस्त हो सकता है, कुछ भी कुछ तो नया जो खुश रखेगा आपको। यहाँ पे देखिए असिस्टेंस आया है, तो डोंट वरी, आपके भगवान आपके साथ है, वो आपको गाइड करे सिचुएशन में, ठीक है। आपको असिस्ट कर रहे हैं वो आपके साथ है, आपको हर पाथ में वो आपके साथ है। डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हो तो आप अकेले नहीं हो, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, गणेश भगवान आपके साथ हैं। तो याद रखिए वो आपके साथ है, बस भरोसा रखिए। और जब भी आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में होते हो तो उनको बुलाइए। आप यहाँ पे देखिए काली माँ आई है आपके लिए, तो इस टाइम अपने फियर्स को फेस करें। यहाँ पे ये देखिए जो डेमोन्स है आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस करते हैं ना, उसको फेस करने का टाइम आ गया है। काली माँ जैसे आपके जो अंदर के जो बैड थॉट्स है उसको उसको जस्ट डिस्ट्रॉय करने का टाइम आ गया है, मुझे वो लग रहा है यहाँ पे। तो आप भी स्पिरिचुअल पीपल हो, आप शायद काली माँ को भी बहुत मानते होंगे, इसलिए वो आई हैं आपको ब्लेस करने के लिए यहाँ पर। तो बस आगे बढ़िए, इतना ज़्यादा सोचिए मत, ये एनर्जी लेके आई है, वही फियरलेस एनर्जी, फुल फियरलेस है। आपको भी वो बोल रही है फियरलेस बनो, इतना डरिए मत। एक एक चीज़ के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोच सोच के डरिए मत, ठीक है, ये बोल रहे हैं। और फिर क्या है, यस, साइकिल्स एंड फेसेस एंड साइकिल्स, वही यहाँ पे ये फिर मुझे लग रहा है ये जो एक साइकिल है कुछ तो साइकिल एंड हो रहा है, एक नई साइकिल शुरू हो रही है, कुछ तो नया शुरुआत हो सकता है। शायद लव लाइफ में हो सकता है, शायद आप करियर नया कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। शायद आप इंटरव्यू दे रहे हो या फिर उसके बारे में बहुत सोच रहे हो, बहुत स्ट्रेस कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, राइट। तो एक साइकिल, ये जो भी साइकिल है वो एंड हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एक एंडिंग के साथ एक नई शुरुआत हो जाती है, राइट। तो एक साइकिल ख़त्म हो गया, एक करियर एंड हो गया तो दूसरा शुरू होगा, तो एक दरवाज़ा बंद हो गया तो दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। आप होपलेस मत बनिए, होपफुल बनिए, ठीक है। यू आर होपफुल, यू शुड बी होपफुल, यू आर वर्दी, ओके। आप यूनिक हो, आप जैसे हो आप अच्छे हो, और भगवान आपके साथ है, ठीक है। इट्स टाइम टू फेस योर फियर्स, इट्स टाइम टू बी फियरलेस बनने का समय है। डर के एक जगह बैठ के मैं नहीं कर पाऊँगा ये सोचने का वक्त नहीं है अभी ये वक्त है कि आप आगे बढ़े। अपने फियर्स जो भी है, शायद आप बाहर इंटरव्यू देने में डरते हो, शायद आप 2 लोगों के सामने बोलने में डरते हो, तो वो सब फियर को पीछे छोड़ो, आप कर सकते हो, आपको अबंडेंस मिलेगा अपनी लाइफ में। तो जो भी है, एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप बहुत कनेक्टेड हो डिवाइन से। ये जो एंटीना जैसा लग रहा है, आपको बहुत सारा इंट्यूशन मिल रहा है, आपको असिस्टेंस बहुत मिल रहा है। शायद आप अपने फियर के कारण वो सुन नहीं पा रहे हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है हम अपने थॉट्स में इतना उलझ जाते हैं कि हम उनका गाइडेंस नहीं सुन पाते। वो लोग कुछ कह रहे हैं, वो आवाज़ धीमी पड़ जाती है। तो मुझे लगता है कि इट्स टाइम कि आप थोड़ा ऐसी चीज़ें करें जो आपको पसंद है। शायद आपको मेडिटेशन पसंद ना हो, तो अगर पसंद नहीं है तो फोर्स मत कीजिए, कुछ भी फोर्स मत कीजिए। जो भी कीजिए जो अच्छा लगता है आपको, जहाँ पे आप खुश रहते हो और अपना वाइब्रेशन हाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे है। और यहाँ ये कार्ड यही कहता है आपको सक्सेस मिलेगा आपकी लाइफ में, आपको अबंडेंस मिलेगा, हर चीज़ में आपको अबंडेंस मिलेगा, ठीक है। आपके पास बहुत सारे एबिलिटीज़ भी हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो आपको पता भी नहीं होगी। तो वो इनर गाइडेंस सुनिए, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा दिमाग में हो, वो दिमाग
में शायद पहले आप कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, शायद थोड़े लोग एक टाइम पे सोचेंगे हाँ मैं ये नहीं सोचूंगा, सब ठीक होगा, भगवान पे भरोसा करेंगे, एंड द नेक्स्ट टाइम फिर से आप वही सिचुएशन में आ जाओगे जहाँ पे आप ट्रस्ट नहीं करोगे। एक लाइक थोड़े देर ये ऐसा होगा, फिर थोड़े टाइम में जाके फिर से ही वही एटीट्यूड में आ जाओगे जहाँ पे आप भरोसा नहीं करोगे कि यस मेरी लाइफ की ऐसे हो गई सोच के। तो नहीं कीजिए, बस आप जो करना चाहते हो अपने लाइफ में वो कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, ठीक है, आपको वो सब मिलेगा। गणेश भगवान वही कह रहे हैं। तो एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुई है आपकी, ठीक है। आप बहुत नोबल इंसान भी हो, बहुत जेनरस पीपल हो लग रहा हो। वो भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, हम बहुत जब जेनरस हो जाते हैं तो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं बट याद रखिए जो लोग भी फ़ायदा उठाएंगे उनका वो उनका कर्मा है। आपको जो है आप आगे बढ़िए, आप बहुत चैलेंजिंग इंसान हो, आप लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, तो बस ये बात याद रखें और आगे बढ़ते जाइए। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर ग्रुप 1। होप यू लाइक द रीडिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। ओके बाय बाय, टेक केयर, सी यू। तो ग्रुप 2 जिन्होंने भी ये चुना, आपके लिए क्या है मैसेज? होल्ड ऑन, यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर आपका सवाल ये था कि आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो गणेश भगवान कहना चाहते हैं रुकिए वहाँ पे, बिलीव कीजिए, हार मत मानिए, आप सही जा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे नंबर जो आया है 344, गूगल में सर्च कर दीजिए कि आपको इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन, शायद उसमें आपके लिए एक मैसेज हो, ठीक है, शायद वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, तो देख लीजिए, गूगल में मिलेगा आपको, ठीक है। तो यस, यू आर ऑन द राइट पाथ, डोंट वरी। कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें हम जैसे चाहते हैं वैसे होता नहीं है, और फिर हम वरी करने लग जाते हैं, हम सोचते हैं कि शायद ये हमारे लिए है भी कि नहीं। तो शायद ऐसे एक फेस में हो आप लोग जहाँ पे आप बहुत सोच रहे हो कि आपके लिए है भी कि नहीं, राइट। तो तो ये आपके लिए है, राइट। और अगर आपके अंदर ये लग रहा है कि ये है ही नहीं, तो फिर शायद नहीं होगा। लेकिन ये अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको लग रहा है कि आपको करना है लेकिन चीज़ें उतनी जल्दी बढ़ नहीं रही है, इसलिए आप डाउट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए है ये बात आपके लिए हो सकता है। तो यस, ये 344 नंबर कुछ भी देखिए, गूगल में सर्च करिए कि कुछ है कि नहीं, आपको कुछ मिलता कि नहीं है उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन, देखिए। ओके यस, देखिए आप, मुझे लगता है ये अभी आपकी एनर्जी, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ऑपरेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको तंग कर रही है, बहुत सारी चीज़ें आपके पीठ के ऊपर, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। शायद वही जहाँ पे आप जैसे चाहते थे थिंग्स वैसे मूव नहीं हो रहे हैं, शायद आपने कुछ किया है और जैसे आपने बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ कुछ किया होगा और वो वैसे प्लान आउट नहीं हो रहा है, और इसलिए देखिए यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ पे ये मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है आपको कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों इतने सारे विघ्न आ जाते हैं मेरे लाइफ में, क्यों सब कुछ ईजी नहीं है मेरे लिए, राइट। बहुत टाइम से शायद आपके लिए ईजी नहीं था थिंग्स, बहुत सालों से शायद हो सकता है, तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो इस चीज़ को लेकर। या फिर थोड़े लोगों के लिए अभी आपने कुछ किया था, बहुत ही ज़्यादा मन लगा के किया था, बहुत खुश थे और चीज़ें फ्लो भी हो रही थी, एंड देन बैंक ब्लॉक्स, फिर से प्रॉब्लम्स, फिर से कॉन्फ्लिक्ट, और वो आपके दिमाग में इतना ज़्यादा 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है यहाँ पे चीज़ें। और 10 ऑफ सॉर्ट्स मुझे लग रहा है, सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ सॉर्ट्स नहीं है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपके ऊपर, आपके कंधों पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और आपको पता नहीं कि आपको क्या करना है, इतना सारा काम है, इतना कुछ करना है, और कुछ भी आप जैसे चाहते हो वैसे हो ही नहीं रहा है, शायद ये एनर्जी है। तो राइट नाउ इट्स टाइम, भगवान बोल रहे कि भगवान पे भरोसा करने का टाइम है, क्योंकि यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, सब कुछ सभी डिवाइन टाइमिंग, मुझे लग रहा है यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डिलेज दिखाई दे रहे हैं, तो 7 यानी कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है किसी चीज़ को लेके। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, मुझे पता है बहुत दर्द होता है जब हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं और हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता ना, बहुत दर्द होता है वी नो दैट, आई नो दैट वेरी वेल, बहुत फेलियर फील होता है, बहुत कुछ फील होता है, राइट। आप भी मुझे लग रहा है वैसे एक सिचुएशन में हो, लेकिन डिलेज़ हैं। और मुझे लगता है कि हम जब और थिंक करते हैं और उसके बारे में इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो इट्स टाइम टू बी
इतना इमोशनल नहीं होने नहीं, इमोशनल होने का वक्त नहीं है, थोड़ा बहुत अंदर जाने का वक्त है, मेडिटेट करने का वक्त है। या फिर मेडिटेशन पसंद नहीं है, क्योंकि मैं हर वीडियो में मेडिटेशन बोलती हूँ, शायद आप लोगों को मेडिटेशन करना पसंद नहीं है। तो अगर मेडिटेशन करना पसंद नहीं है तो कुछ ऐसा कीजिए जो आपको खुश करता है। कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज़, गार्डनिंग, हॉबीज़, वैसे कुछ भी आपको पसंद है। जब आप ऐसे बैठे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो उस टाइम ये एक सोचिए कि ये अभी नहीं करना है, ये इतना क्वेश्चन है, इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इतना सारा मन में सवाल नहीं उठाना है अभी राइट में। अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट देके जो आपको करना है। अगर आपको कुकिंग पसंद है, कुकिंग कीजिए, जो भी आपको पसंद है। कभी कभी अपने लिए कुछ अच्छा सा खा लीजिए, स्वीट ट्रीट ले लीजिए। यस, यहाँ पे देखिए बिटवीन वर्ल्ड्स आया है। बहुत ही अजीब सिचुएशन है यहाँ पे आपकी, या आप यहाँ पे भी नहीं हो, यहाँ पे भी आप पूरे आप पूरे उसमें भी नहीं हो जहाँ पे बहुत दर्द है, बहुत कुछ भी सही नहीं जा रहा, या आप यहाँ पे भी नहीं हो जहाँ पे आप खुश हो, आप बीच में हो। एक अजीब सी फीलिंग है, राइट? जो चाहिए, आप आगे थोड़ा, एक स्टेप तो आपने ले लिया है आगे, लेकिन एक स्टेप आप पीछे हो, ऐसी एक फीलिंग है यहाँ पे, राइट? और 3 नंबर, प्लेफुल एनर्जी। मुझे लगता है यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत, और वही तभी आप क्वेश्चन करने लग जाते हो कि मैं क्या सही जा रहा हूँ या सही नहीं जा रही। तो वो आपके अंदर बहुत क्वेश्चन है, क्योंकि डिलेज़ है, आप बहुत टाइम से वर्क कर रहे हो, बहुत डिलेज़ हैं, तो इसलिए शायद आप बहुत सवाल पूछ रहे हैं अपने आप से, क्या मैं सही जा रहा हूँ, सही जा रही हूँ। शायद लव लाइफ में भी हो सकता है ये डिले, शायद आप ऐसा, इसलिए शायद कुछ भी हो, कोई भी आपका सिचुएशन हो, वो आपको पता है, राइट? तो उसमें आप आगे भी नहीं हो, पीछे भी नहीं हो, बीच में ऐसे अटके पड़े हो और वो अच्छी फीलिंग नहीं है, डेफिनेटली अच्छी फीलिंग नहीं है, बहुत बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं है। मैं हंस रही हूँ क्योंकि मैं इससे रेजोनेट कर रही हूँ, इसलिए ओके, आप लोगों के लिए ऐसे, ओके। तो इट्स लाइक, और फिर हम वहाँ पे अटक जाते हैं कि क्या करना क्या है, आगे जाओ एक बहुत अजीब फीलिंग है। तो बस यहाँ पे एक ही चीज़ है कि इंतज़ार करो, भगवान पे भरोसा करो, और जो आप कर रहे हो करते रहो, ठीक है? आप सही जा रहे हो। मुश्किलें आएगी शायद, ये सब मुझे लगता है कि हमें, हमारा सोल एक्सपैंड करने के लिए है, हमें लेसन्स देने के लिए है, क्योंकि मुझे लगता है कि क्या बोला मैंने, ओ गॉड, ओके। तो या हमारा सोल एक्सपैंड करने के, लाइफ हमेशा इजी नहीं होने वाली है, कभी कभी बहुत साल लग जाते हैं और हम पक जाते हैं। मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, क्योंकि लेकिन आपका माइंड चेंज होने वाला है गाइस, चेंज ऑफ माइंड होने वाला है, आप इससे निकलने वाले हो, आपका वाइब्रेशन चेंज होने वाला है, आप फाइनली, आपको पता चलेगी। मुझे लगता है ये वीडियो भी शायद आपके लिए वो है, ये एक मैसेज लेके आ रहा है कि ये जो एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत थिंक कर रहे हो, उससे आप अपना माइंड चेंज करने वाले हो। ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज ऑफ माइंड आ रहा है, आप अपने बारे में डिफरेंटली सोचने वाले हो, ठीक है? आप ये सोचने वाले हो कि यस, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, भगवान आपके साथ हैं। तो वो एक, जब आप वैसे सोचोगे तब आपका वाइब्रेशन भी चेंज होगा, आप हायर वाइब्रेशन में जाओगे, क्योंकि जब हम लोअर वाइब्रेशन में होते हैं या जब हम बहुत स्ट्रेस करते हैं तो चीज़ें और डिले हो जाती है। तो यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट के कारण यहाँ पे और डिलेज आ रही हैं। जितना हम कॉन्फ्लिक्ट करेंगे उतना डिलेज होगा। जब हम उसको छोड़ देंगे, हम पता है एक चीज़ को हम ऐसे ही पकड़ते रह जाते हैं और हाथ में दर्द हो जाता है। कोई अगर रस्सी ले लो, रस्सी हम बहुत ज़ोर से ऐसे पकड़ेंगे और पकड़े रखेंगे और हमें मिल रहा नहीं है तो हम बहुत ज़ोर से ऐसे, आपको समझ आ रहा है मैं जो कह रही हूँ? जब आप खींचने की कोशिश करेंगे तो आपका हाथ दर्द हो जाता है, राइट? लेकिन जब हम वो रस्सी छोड़ देते हैं तब आराम मिल जाता है। तो जब हम वो छोड़ देंगे तो हम बहुत अच्छा फील करेंगे। तो ये जो है आपका दिमाग का भी वही, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, तो उसको छोड़ने का वक्त आ गया आपको। चेंज ऑफ माइंड का मुझे लगता है कि आप चेंज करोगे। यस, और क्या बोल रहे हैं? यस, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। तो इट्स टाइम टू फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर, ओके? जो भी आप कर रहे हो करते रहे, उस पर फोकस कीजिए और किसी चीज़ों पे फोकस मत कीजिए। आपका मेंटल बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आगे की सोच रहे हो, जो है भी नहीं वो भी आप शायद सोच रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि शायद ये अटर फेलियर हो जाएगा तो क्या होगा, ये वो जो नहीं है वो भी आप सोच रहे हो, इसीलिए आप डिलेज और हो रहा है। तो बस आप वो कीजिए, आपको जो करना है, जो आप कर रहे हो वो करते रहो, बस इतना ज़्यादा थिंकिंग मत कीजिए। यहाँ पे यही है गणेश भगवान की तरफ से आपके लिए एडवाइस, आई फील लाइक दैट, यस। और कभी भी सच्चाई बोलने से
आपका सच क्या है। शायद ये चीज़ें कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ कर रहे हैं लाइफ में और लोग क्वेश्चन करेंगे क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा वो प्रोग्रेशन, लेकिन आप अंदर से बहुत चेंज हो चुके हो, आपका ग्रोथ बहुत अंदर से है। मुझे लग रहा है यहाँ पे अंदर से आप बहुत चेंज हो गए, लेकिन वो बाहर दिखाई नहीं दे रहा। तो लोग सोचेंगे कि क्या कर रही हो आप, यहाँ पे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लोग पूछेंगे कि क्या आपको वो फिनेंशियल्स नहीं मिल रही या फिर कुछ भी नहीं मिल रहा है, एंड लोग क्वेश्चन करेंगे कि क्या हो क्या रहा है। तो आप अपनी सच्चाई बोलिए, खुल के बोलिए कि आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, आपने कितना किया है, और आप शायद एक कॉज के लिए बने हो, आप दूसरे लोगों की मदद करने के लिए बने हो यहाँ पे, तो आप वो करो, ठीक है। आप डरो मत, दूसरे लोगों के ओपिनियन से मत डरो, ठीक है। और जो आपको कहना है आप अपनी सच्चाई बोले। दूसरे लोगों का क्या है, दूसरे लोग तो कहते हैं और चले जाते हैं, हम हमारा दिमाग तब कॉन्स्टेंटली, वो लोग सोचते नहीं है, क्योंकि कभी कभी लोग सोचते नहीं हैं, कभी कभी हम भी नहीं सोचते जब हम दूसरे लोगों को कुछ कहते हैं, राइट। और फिर वो उनके दिमाग में ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता रहता है और वो उनको हर्ट करता है। तो इट्स टाइम कि आपको जो लेना है वही लीजिए, आप बाकी को छोड़ दीजिए। जैसे मैं अपने मैसेजेस में बोलते, जो लेना है वही लीजिए और बाकी को छोड़ दीजिए, राइट। यहाँ पे देखिए पेशेंस, यहाँ पे ये 7 ऑफ ये देखिए, ये डिले, ये भी पेशेंस का कार्ड ही बोलता है। यहाँ पे पेशेंस चाहिए, आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत है यहाँ पे। और जब जितना आप इम्पेशेंट होंगे उतना और टाइम लेगा, वो श्योर हो गया। जो भी चीज़ है आपका, ये इम्पेशेंस जो है वो जाने का वक्त आ गया। पेशेंस, शायद आपने बहुत पेशेंस भी रखा होगा, बहुत टाइम से पेशेंट हो, और आप अभी पूछ रहे होंगे कितना और, तो और थोड़ा और ये कह रहे हैं गणेश भगवान यहाँ पे। तो पेशेंस की और ज़रूरत है। बस कॉन्फिडेंट हो जाइए और अपने आप को बैलेंस में रखिए। आपके ये जो भी पेशेंस है, आपका ये जो भी है ना, ये बिटवीन द वर्ल्ड्स, उसको रिजल्ट्स मिलेगा, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। डरिए मत। और हमारा मुझे लगता है मेन एनिमी डर है, फियर है हमारा मेन एनिमी, और इसलिए हम पेशेंस खो देते हैं और फिर सोचते हैं कि ये वर्क नहीं हो रहा, हम दूसरे में चले जाते हैं, फिर वो वर्क नहीं होता, फिर हम दूसरे में चले जाते हैं, फिर कुछ भी वर्क नहीं होता। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे जो है पाथ में आप हो वही, उसी में रहो, ठीक है। ज़्यादा सोचो मत और बस पेशेंस रखो, भगवान पे भरोसा करो और आप जो कर रहे हो वो करते रहो। और जब आप अपनी एनर्जी चेंज करोगे, अपना जो एनर्जी जो शिफ्ट होगा, तब चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। अभी डिलेज है, अभी आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और देखिए आपका इनर नोइंग, मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों को ये पता है, यहाँ पे जो भी आए ये इनको पता है, थोड़े मन के अंदर आपको पता है कि ऐसा है, आपको ये करना चाहिए, यही होगा, फिर भी आप क्वेश्चन करते हो, फिर भी आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, फिर भी आप पिक कार्ड्स रीडिंग्स में आते हो और फिर से देखते रहते हो और आपको वही मैसेजेस मिलता रहता है। ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। You are a brave traveler, your soul knows the way, be confident you will achieve your destination, be confident you will achieve your destination guys। आपको आपका डेस्टिनेशन ज़रूर मिलेगा, कोई छीनने वाला नहीं है, जो आपका है वो आपका है, ठीक है। और लॉयल फ्रेंड्स आर ऑलवेज विद यू, डोंट वरी, यू आर ब्लेस्ड, लेट योरसेल्फ लाइव। कभी कभी हम क्या होता है बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं और फिर हम अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बुलाते हैं या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं बुलाते हैं, तो वो छोड़िए, उनसे बातें कीजिए, उनके साथ कनेक्ट कीजिए। आपका इनर नोइंग बहुत गहरा है। अपने आप से पूछिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मेडिटेशन, इट्स टाइम टू गो विद इन। अगर मुझे लगता है, पता नहीं, शायद थोड़े लोगों के लिए उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्या विद इन है। अगर जिनको पता है ना, उनको बहुत अच्छे से छूने वाला ये मैसेज, आई एम श्योर अबाउट दैट, कि मैं क्या बोल रही हूँ, उनको अच्छे से समझ आएगा। एनीवेज, आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर गाइज। ग्रुप 3 आप लोगों के लिए, आपने जिन्होंने भी ये चुना, आपके लिए क्या है मैसेज देखिए। गेटिंग योर डिज़ायर्स फुलफिल्ड, बिलीव। आपका जो नंबर है, आपके डिज़ायर्स फुलफिल होने वाले, बस आपको बिलीव रखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट कीजिए। और यहाँ पे जो नंबर आया है आपके लिए है 477 नंबर आया है। तो चेक कीजिए गूगल में जाके कि आपके लिए उसमें कोई मैसेज है कि नहीं। तो ओके, शायद आपके लिए कोई मैसेज है उसमें 477, ओके। तो देखिए टैरो कार्ड से आपके लिए क्या आया है। यहाँ पे आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है, इससे निकलने का वक्त आ गया है। आप बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो, राइट। तो शायद अगर एक रिलेशनशिप में आप अकेलापन फील कर रहे हो तो उससे निकलने का वक्त आ गया है, क्योंकि वहाँ पे गिवन बैलेंस नहीं है, या फिर आप निकल रहे हो इस रिलेशनशिप
से, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाते हैं और बस आप दे रहे हो, बस दे रहे हो और कुछ वापस नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ इनस्टेबल हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। तो क्या होता है कि आप खुश नहीं रहोगे। तो वो एक सिचुएशन से निकलने का समय आ गया है। गणेश भगवान ये कहना चाहते हैं, अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, बहुत ही अकेलापन फील कर रहे हो, तो या फिर करियर में आप खुश नहीं हो, आप वहाँ पे अकेलापन फील करते हो, तो फिर जिस भी चीज़ में आप बहुत अकेलापन फील करते हो, तो उस चीज़ से निकलने का वक्त आ गया है। तो मुझे लगता है कि आप वो सिचुएशन छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में। जो भी इंस्टेबिलिटी है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। और यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, तो आप अपना रास्ता खुद ढूंढने वाले हो। तो ये एक बहुत अजीब प्रोसेस है, लग रहा है सब लोग ये बहुत एक मुश्किल टाइम होगा आपके लिए, क्योंकि एक चीज़ छोड़ के जाना बहुत मुश्किल है, राइट। तो शायद बहुत सारे लोग ऐसे प्रोसेस में हैं कि आप लोग छोड़ रहे हो, मुझे नहीं करना ये जॉब, मुझे नहीं करना, मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, शायद ऐसा सोच रहे हो। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ये 2 एक सिचुएशंस मैंने कहा है। एक सिचुएशन हो सकता है या फिर बिजनेस में एक प्लान है, वो वर्कआउट नहीं कर रहा, बहुत ट्राई कर रहे हो, लेकिन फाइनली आप उससे निकल रहे हो क्योंकि आपको पता चल गया कि ये वर्कआउट नहीं कर रहा है और खुद आप कुछ और करने जा रहे हो जो अच्छा होगा। तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत हैवी, बहुत ही हैवी नहीं, सॉरी, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की मतलब एक टॉप, वॉन्ड्स में सबसे टॉप है। तो आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करने वाले हो, स्पिरिचुअली भी आप बहुत कनेक्टेड फील करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए लायन आया है, तो आप तो राजा हो, तो राइट, आई फील लाइक दैट ये जो भी सिचुएशन है वो शायद आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो ये जो भी आपने सहा है आपके लाइफ में, जो भी इंस्टेबिलिटी थी, आप छोड़ के जा रहे हो, एक सिचुएशन को छोड़ के जा रहे हो, एक फेज़ ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में, तो बहुत स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है इस टाइम में। और आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल हो, और इतना ईजी नहीं है ये। लेकिन फाइनली ये जो सिचुएशन जब आप छोड़ोगे, तो आपकी लाइफ के डिज़ायर्स फुलफिल होने वाले, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी तो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। वो सब में सक्सेसफुल हो सकते हैं, बहुत हाई प्लेस में पहुंच सकते हैं। तो आपकी जो एनर्जी है, जो ये जो एक सिचुएशन आप छोड़ोगे, तब आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में पकड़ के खड़े हो रहे हो और आप छोड़ नहीं रहे हो। आपको पता है कि आपको छोड़ना चाहिए, फिर भी आप पकड़े हुए हो और वो आपको बहुत अनस्टेबल कर रही है। तो इट्स टाइम कि आप उस सिचुएशन से निकलें। ये एक सिचुएशन छोड़ने का वक्त आ चुका है और आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है, अपने लिए जीने का वक्त आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे वही कर रहा है, यस, देखिए न्यू लाइफ आई है यहाँ पे। तो आपका फेस यहाँ पे एंड हो रहा है, नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है, जहाँ पे आप एक नई शुरुआत करने वाले हो। नई शुरुआत, नया रिलेशनशिप हो सकता है, नया जॉब हो सकता है, ठीक है। और कोई भी सिचुएशन हो सकता है, लाइफ में कितने सारे सिचुएशंस आते हैं, कोई भी सिचुएशन हो सकता है जिसमें आप बहुत अच्छा फील करोगे। यहाँ पे मैनिफेस्ट का कार्ड आया है, यहाँ पे लिखा क्या था, हाँ देखिए, गेटिंग योर डिज़ायर्ड फुलफिल्ड। शायद आप बहुत मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में कुछ, तो और वो मैनिफेस्ट होगा, ओके, बिलीव इन इट, वो मैनिफेस्ट ज़रूर होगा। तो शायद आप ये मैनिफेस्ट करो कि मुझे इस घर से निकलना है, मुझे एक नया घर चाहिए, या फिर कुछ भी हो सकता है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा, बस आपको भरोसा करने की ज़रूरत है और एक सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है। तो ये जो भी सिचुएशन है, बहुत करेज, यू हैव टू बी वेरी करेजियस। आप बहुत करेजियस लोग हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई नो। तो एक सिचुएशन छोड़ के जाना इतना ईजी भी नहीं होता है, क्योंकि हम हमेशा लोगों को डर लगता है चेंजेस से, लोगों को डर लगता है, इट्स यूजुअल, हमें बहुत डर लगता है चेंजेस से। लेकिन जब हम वो चेंज कर लेते हैं और जब हम आगे बढ़ जाते हैं, तो बहुत सुकून भी मिलता है। तो आप एक ऐसे फेज में हो जहाँ पे चेंजेस हो रही हैं, कुछ तो नया आने वाला है, आप कुछ तो नई चीज़ें करने वाले अपने लाइफ में, और उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो ये एक पार्ट है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, यस, लुक एट दैट। शिव भगवान आए आपके लिए। तो राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो आपको स्टेप्स मिलेंगे, आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आएंगे जब आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। आपको यूनिवर्स वैसे सिचुएशन में खड़ा कर देगा जब आपको आपको मिलेगा वो सिचुएशन जहाँ पे आप निकल सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी नई वाली, जहाँ पे आप ये सिचुएशन छोड़ के नए आगे बढ़ सकते हो। तो एक बात याद रखिए कि आप बिलीव रखिए, आपको वो सिचुएशन मिलेगा, तब वो ग्रैब कर लीजिए, उसको छोड़िए मत। डर के कारण वो सिचुएशन, कभी कभी होता है कि हम चेंजेस से इतना डर जाते हैं कि हम वो सिचुएशन लेते भी नहीं हैं, हम वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो वैसा मत कीजिए, जो भी आपको दे रहे हैं भगवान वो लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप वो देख नहीं रहे हो, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, ऐसा भी हो सकता है।
और अगर आपको कोई सिचुएशन मिल रही है उससे बाहर, लेकिन ये सिचुएशन कुछ भी हो जाने वाली है, आप आगे बढ़ने वाले हो। मुझे लग रहा है आप वो एक सिचुएशन छोड़ रहे हो, यूनिवर्स आपको वैसे सिचुएशंस लेके आएंगे आपके लाइफ में, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगी जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में। तो जस्ट यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए, और आप नई ज़िंदगी में जा रहे हैं, नए इंसान बन रहे हो आप लोग। तो ये प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है, उतना ईजी नहीं होगा, लेकिन आप निकलोगे। और देखिए यहाँ पे उसके बाद एक अगला कार्ड आया, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो भगवान पे भरोसा कीजिए, मिरेकल्स होने वाले। कभी कभी लाइफ में हम मिरेकल्स पे भरोसा ही नहीं करते और मिरेकल्स होते नहीं, लेकिन लाइफ में होते हैं। जब हम भरोसा करते हैं ज़रूर होते हैं मिरेकल्स। ओके, तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे, एक्सपेक्ट कीजिए मिरेकल्स होंगे। लाइट, आप ये सिचुएशन से निकलोगे, एक्सपेक्ट कीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए, आप निकलोगे। ठीक है, यही गणेश भगवान कहना चाहते हैं आप लोगों से। रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल। और सब प्यार से कीजिए लाइफ में। आप अपने आप क्या ऐसे इंसान हो जो अपने आप को कोसते हो, तो मत कीजिए प्लीज़। वो ये सिचुएशन कभी भी सॉल्व नहीं होगा जब अगर आप अपने आप में इतना गिल्ट भरा है, या फिर रिग्रेट भरा है, या फिर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, आपको लगता है कि आप वर्दी नहीं हो, आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो। जब आप अपने आप से बातें करते हो तो कैसे बातें करते हो? अच्छी तरह बातें करते हो या बहुत अजीब तरीके से बातें करते हो जहाँ पे आप अपने आप को ब्लेम करते हो? डोंट डू दैट। ओके, वो शायद आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि तब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अपने लाइफ में। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि क्यों मुझे मिरेकल्स नहीं मिल रहे, क्योंकि आपका सेल्फ डायलॉग कैसा है, आप कैसे बोलते हैं अपने आप से। आप अपने आप से अच्छे से बातें करते हो जैसे दूसरे लोगों से आप बातें करते हो, या फिर आप अपने आप से बुरी तरीके से बातें करते हो? कभी कभी लोग ऐसा करते हैं, दूसरे लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देते हो और अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, तो वो मत कीजिए यहाँ पे। ठीक है, अपने आप से भी प्यार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। शायद आपको लगता है कि आप केपेबल नहीं हो, आपको लगता है कि आप वर्दी नहीं हो, शायद किसी ने बोला भी नहीं होगा इसलिए आपको ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आप वर्दी हो, आपको मिरेकल्स मिलेंगे आपके लाइफ में, आपकी लाइफ चेंज होगी। बस आपको ट्रस्ट करना है और अपने आप को भी प्यार देना है। जो प्यार आप दूसरे लोगों को देते हो वो प्यार आपको अपने आप भी देना है। ठीक है, यहाँ पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो स्पिरिट आपके पास है, साथ है, भगवान आपके साथ हैं। तो आप क्यों अपने आप को नीचा दिखा रहे हो? पता नहीं, यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में। ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऐसा मत सोचो, आप कर सकते हो। ठीक है, आप अपने आप को वीक समझ रहे हो, नहीं, आप वीक नहीं हो। ठीक है, आपको शायद लोगों ने बताया हुआ कि आप वीक हो। नो, यू आर नॉट वीक, यू आर स्ट्रांग। देखिए, ओ माय गॉड, लुक एट दैट, मिरेकल्स। और क्या चाहिए? 2 कार्ड डिफरेंट डेक से, सेम हमिंग बर्ड। और क्या चाहिए आप लोगों के? कितना बड़ा कॉन्फर्मेशन है। तो क्यों आपको मिरेकल्स पे भरोसा नहीं है? क्योंकि आपकी लाइफ बहुत टफ थी, राइट? इसलिए आप भरोसा छोड़ चुके हैं लाइफ से। आप लूज़ हो गए हो, आप बहुत तरीके से आप बहुत लॉस्ट हो, आपने लूज़ कर लिया हो। यहाँ पे एक बार एक कमेंट याद आया मुझे, एक इंसान ने लिखा था कि पास्ट आप प्रेजेंट की बातें आपने सही कही है, फ्यूचर में ये होगा मुझे नहीं लगता, ऐसे करके लिखा था। वही तो प्रॉब्लम है, आप बिलीव नहीं करते हो कि आपके फ्यूचर में वो होगा। क्यों? और आप वही सोचते हो और फिर वही एनर्जी में आप रहते हो। आप अच्छा क्यों नहीं बिलीव करते अपने लिए कि आपके लिए अच्छा होगा? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं जब कमेंट कभी कभी लगता है ये ऐसा नहीं होगा मेरे साथ कभी भी, आप बेकार में बोल रहे हो, आप तो बस ऐसे ही वो बोल रहे हो। एक बात यहाँ पे मैं कह देती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा मेरा हमेशा अप्रोच पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बना के बोलती हूँ। यहाँ पे ये जो कार्ड्स बोल रहे हैं, जो मेरा इंट्यूशन बोल रहा है वो मैं कह रही हूँ। यहाँ पे मुझे वो फील हो रहा है। यहाँ पे मुझे यह कहने की मैं कभी कहती नहीं हूँ उसके बारे में, लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है क्योंकि आप भरोसा नहीं कर रहे हो। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पे आप भरोसा ही नहीं कर रहे हो और आप हमेशा कहोगे कि मेरे साथ ये नहीं होगा, तो कैसे होगा यार? पता नहीं, मेरे एनर्जी यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्योंकि आप अपने पे भरोसा नहीं करते। आई एम सॉरी इफ़ यू फेल्ट लाइक दैट, बट आई हैव टू से दिस। क्योंकि जैसे अभी आप बीमार हो या फिर आपको लगता है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तो हमेशा बीमार ही रहूँगा, आप वही सोचते रहते हो, आप बीमार हो, तो फिर आप कैसे? अगर आप गुड हेल्थ के बारे में नहीं सोचोगे तो आपको गुड हेल्थ कैसे मिलेगा गाइस? अगर आप मिरेकल्स आपके लाइफ में अच्छा चीज़ें आएगा आपके लाइफ में, अगर नहीं सोचोगे तो कैसे आएगा? यो माय गॉड, मेरे यही है प्रॉब्लम। मैं बहुत ज़्यादा उसमें चली जाती हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आई हैड टू से दिस इज़ कमिंग थ्रू, दैट्स फाइन। सो यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मिरेकल्स हैं आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आप अपनी लाइफ में सब हासिल करोगे, एक नई ज़िंदगी
की कैपेबिलिटी रखते हो, आपके लिए ये एनर्जीज़ हैं, आगे जाके आपके लिए ये एनर्जीज़ हैं, याद रखिए। तो अगर आप उसी बारे में सोचते रहोगे कंटिन्यूसली, वही आपको मिलेगा उतना ही। आपने यही सोच के रखा है कि आपकी ज़िंदगी में इतना ही होगा, आप खुशी के लिए बने नहीं हो। ऐसा अगर आप सोचते हो तो नहीं, क्यों आप ऐसे सोचते हो? वो यार आई एम सो सॉरी बट आई हैव टू से दिस, आई एम सो सॉरी बट पता नहीं मैं सॉरी भी क्यों बोल रही हूँ, आई जस्ट डोंट नो। एंड आई होप दिस रेजोनेट्स। और जिसको चाहिए मैं वही चाहती हूँ, जिसको ये मैसेज चाहिए प्लीज़ आप हियर अच्छे से लो। ओके, सो यू आर द जॉय ब्रिंगर। आप दूसरे लोगों की लाइफ में खुशी लेके आते हैं और अपने लाइफ में बस ऐसे ही वो लग रहा है मुझे यहाँ पे आप दूसरे को कितना देते हो कि आपके पास कुछ होता ही नहीं। क्योंकि जो कभी कभी हम दूसरे लोगों का कप भरते रहते हैं और अपने कप में कुछ होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल खाने का ही ले लो एक सिचुएशन, कभी कभी हम बहुत खाना बनाते हैं, आप कुक करते हो और लास्ट में खाना पूरा हो जाता है ख़त्म और आपको कुछ मिलता ही नहीं है, लेकिन आपने पूरी मेहनत की होती है। क्या फ़ायदा है? अपने लिए बचा के रखो थोड़ा सा पहले ही। क्यों नहीं बचा के रखते हो अपने लिए? आई डोंट नो, दिस ऑल इज कमिंग। ओके फाइन। So you bless the world with positivity and love. Energy soars on your shining wings, spread the miracles of happiness. So you are meant to be happy. आपकी लाइफ में miracles होने वाले, बस ध्यान रखिए कि आप इसी एनर्जी में दोबारा फंसते मत जाइए, ये जो लोग कह रहे हैं उसमें फंसते मत जाइए, ठीक है? सो यही है गणेश का ये जो मैसेज था ना, बहुत ही ज़्यादा मुझे इमोशनल कर दिया इस मैसेज ने। मुझे पता नहीं, आई एम लाइक लिटिल बिट सेंसिटिव टू द एनर्जीज, इसलिए लग रहा है मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ। बिकॉज आप लोग अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे शायद, इसलिए तो शायद लोग अभी तो कभी कभी ऐसा होता है मेरे आँख भर गए। आई डोंट नो वाई बट दिस हैपन्स। ओके, सो एंड रिमेंबर दैट यू आर लव्ड। ओके, यू आर लव्ड। आप भगवान के बच्चे हो, आपको भगवान बहुत प्यार करता है, ठीक है? तो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू गाइज। बाय बाय, टेक केयर गाइज।